सीताराम उपाध्याय मर गए। जिस दल के कार्यकर्ता थे उस दल के नेता कह रहे हैं ये हमारे दल के नेता पार्टी के थे ही नहीं। तो आज सीताराम उपाध्याय के साथ हुआ, कल किसी और साथ होगा। और लगातार लोग मारे जा रहे हैं, लगातार भाजपा के कार्यकर्ता थाने में पीछे जा रहे हैं, कौन पूछने वाला है? आप बताइए जी, जब गाजीपुर में जो ये सरकार रिपोर्ट दे रही है कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई, भाजपा वाले कह रहे हैं हमारे दल में थे ही नहीं, तो 10 लाख रुपया काहे का दिया? बताएं, जवाब दें। किस बात का 10 लाख रुपया दिया है? 10 लाख वापस भी कर रहा है वो। और उनका भाई का मैंने वीडियो देखा, वो कह रहा है कि योगी सरकार से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, योगी सरकार ने मेरे भाई की जान ले ली, मैं 10 लाख रुपया वापस कर रहा हूं, मुझे किस बात का 10 लाख दिया? भाई हार्ट अटैक से तो बहुत लोग मरते हैं। ये कोई या तो सरकार बताए कि कोई प्रावधान उनके पास है जो हार्ट अटैक से मरेगा उसको 10 लाख देंगे। गाजीपुर में एबीपी भाजपा कार्यकर्ताओं के बाद नंबर आ गया। वहां के भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे गाजीपुर थाने का घेराव करने गए थे। इतनी बुरी तरह पिटाई हुई, इतनी बुरी तरह उनकी पिटाई हुई कि एक भाजपा कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय की मृत्यु हो गई। और प्रशासन ये कह रहा है कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई, वहाँ का जिला अध्यक्ष कह रहा है कि मेरा कार्यकर्ता ही नहीं है, 10 लाख रुपया भी दिया गया, उसका भाई दर दर भटक रहा है कि पैसा वापस ले लिया जाए, हमें न्याय नहीं मिलेगा। इससे बेहतर तो विपक्षी था। एक बार फिर समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता हमारे साथ पवन पांडे जी जुड़ रहे हैं, जो अयोध्या के पूर्व विधायक और मंत्री रह चुके हैं। सर, क्या कहेंगे इसी परिस्थिति? अब इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ और नहीं हो सकता कि वो जिस दल के कार्यकर्ता थे, जिस दल का झंडा उठाते थे, उस दल के जिलाध्यक्ष ने मना कर दिया कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। सोचिए कि मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि कोई जिए मरे कुछ भी हो जाए, भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्यकर्ता मर गया, कार्यकर्ता की जान चली गई, वो पार्टी इनकार कर रही, हमारी पार्टी का नेता ही नहीं है। तो मैंने पहले कहा, मैं फिर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी केवल पूंजीपतियों की, पैसे वालों की पार्टी है। जो इनको चंदा देगा, जो इनको ढेर सारा रुपया देगा, जो इन्हें मोबिलाइज करेगा, ये उसी के हैं। इनका गरीब से, पीड़ित से, शोषित से, वंचित से किसी से कोई लेना देना नहीं है। पूरी भारतीय जनता पार्टी इस समय भ्रष्टाचार में लिप्त है, लूट में लिप्त है, पूरे प्रदेश को ठगने में लिप्त है। कोई मर जाए, किसी की जान चली जाए, पूरी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये संवेदन शून्य पार्टी है और इससे पूरे प्रदेश वासियों को सबक लेना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ, जो उत्तर प्रदेश के भाजपा के जितने कार्यकर्ता हर जिले में, इनको भी सबक लेना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता तुम्हारे साथ कभी कोई घटना हो गई, योगी सरकार की पुलिस ने तुम्हारी जान ले ली, तो ये सरकार बता देगी कि तुम भाजपा कार्यकर्ता नहीं हो। समय रहते भाजपा छोड़ दें, भाजपा को इस प्रदेश से विदाई दे दें और अपना जीवन बचाएं, अपने परिवार के जीवन को सुरक्षित करें। यही मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूं। विपक्ष की याद आ रही लोगों को कई सोशल मीडिया पे। अच्छा, आप बताइए, सीताराम उपाध्याय मर गए, जिस दल के कार्यकर्ता थे उस दल के नेता कह रहे हैं ये हमारे दल के नेता पार्टी के थे ही नहीं। तो आज सीताराम उपाध्याय के साथ हुआ, कल किसी और साथ होगा। और लगातार लोग मारे जा रहे हैं, लगातार भाजपा के कार्यकर्ता थाने में पीछे जा रहे हैं, कौन पूछने वाला है? आप बताइए जी, जब गाजीपुर में जो ये सरकार रिपोर्ट दे रही है कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई, भाजपा वाले कह रहे हैं हमारे दल में थे ही नहीं, तो 10 लाख रुपया काहे का दिया? बताएं, जवाब दें। किस बात का 10 लाख रुपया दिया है? 10 लाख वापस भी कर रहा है वो। और उनका भाई का मैंने वीडियो देखा, वो कह रहा है कि योगी सरकार से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, योगी सरकार ने मेरे भाई की जान ले ली, मैं 10 लाख रुपया वापस कर रहा हूं, मुझे किस बात का 10 लाख दिया? भाई हार्ट अटैक से तो बहुत लोग मरते हैं। ये कोई या तो सरकार बताए कि कोई प्रावधान उनके पास है जो हार्ट अटैक से मरेगा उसको 10 लाख देंगे। तो यही सब बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र को दर्शाती है। 10 लाख इनका दिल कितना काला है जी, इनका मन कितना काला है जी, अपने कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश वासियों के प्रति कितना इनके दिल में नफरत है। ये सारी चीजें इस बात को दर्शाती हैं। भारतीय जनता पार्टी को किसी से न कोई मोह है, न प्यार है, न किसी से कोई लेना देना है। ये खाली बड़े उद्योगपतियों के हैं, पैसे वालों के हैं, और ये पार्टी के जितने अधिकारी नेता हैं सब ठग हैं, ये जनता को ठग रहे हैं। और 27 में ये सब जनता बदला लेगी। और मैं पूरे जितने भाजपा कार्यकर्ता प्रदेश में हैं, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि सीताराम उपाध्याय की घटना से सबक लें, भाजपा से इस्तीफा दें और 27 में भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से विदा करें। एक और सोशल मीडिया पे खबर चल रही कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तब तक डीएम एसएसपी कब के सस्पेंड? अरे सब दुर्गत हो सब पे। जी क्या सब सस्पेंड कर दिया जाते, सब पे कार्रवाई होती, मुकदमा दर्ज करा दिया जाता। जी।
क्या मांग करते हैं? कार्यकर्ता मर गया, उसके बाद अगर आप कार्यकर्ता मर जाए, नेता का कार्यकर्ता मर जाए और नेता का जमीर न जगे, जी जी संवेदन शून्य है इनके नेता। जी जी लानत है ऐसे भाजपा के नेताओं पर जो अपने कार्यकर्ता के मरने पर कह रहे हैं हमारे दल का नेता नहीं है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे पार्टी के नेताओं को। और मैं कह रहा हूं जितने नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, इनको इस्तीफा उनके मुंह पे मार देना चाहिए, पकड़ो हम तुम्हारे साथ नहीं है। आप क्या मांग करेंगे? जो भी दोषी अधिकारी हैं सीताराम उपाध्याय की हत्या के, उन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए, परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए। आप हैं तेज नारायण पांडे, पवन पांडे जी अपनी अस्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं। आपका कहना है कि 1 करोड़ को मुआवजा देना चाहिए और जांच करके डीएम एसएसपी को तो तुरंत सस्पेंड कर ही देना चाहिए। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।